क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु मसीह की। कोविड-19 ने हम सबको मजबूर कर दिया है कि हम घरों में बैठकर कैथोलिक कलीसिया की सबसे बड़ी प्रार्थना पाक मिसा बलिदान में भाग ले, टीवी के द्वारा और संचार के बाकी माध्यमों के द्वारा। लेकिन हाल ही में हमारे संत पापा फ्रांसिस ने सारी कलीसिया को चेतावनी दी और हमें ये बताया कि हमारा विश्वास निजी विश्वास नहीं है, हमारे विश्वास का एक सामुदायिक पहलू है और उसके बगैर हमारा विश्वास अधूरा है। इसलिए उन्होंने हमें इस खतरे से बच के रहने के लिए बोला है। कैथोलिक कलीसिया में हमेशा प्रार्थनाएं और सैक्रामेंट सामुदायिक रूप से मनाए जाते हैं, इसलिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम इकट्ठे मिलकर कलीसिया के रूप में सैक्रामेंटों को मनाएं। पुरोहित इमरजेंसी की स्थिति में अकेले में पाक मिसा बलिदान चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो हमेशा लोगों के साथ मिलकर ही पाक मिसा बलिदान में भाग लें। इसलिए इस मजबूरी की स्थिति में जब हम सब घरों में बंद हैं और हम कलीसिया के साथ मिलकर चर्च में नहीं जा सकते हैं और संचार के माध्यमों के द्वारा हम पाक मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, तो हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं सावधानियों का जिक्र करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी बोलने वाला हूं वह सार्वजनिक हिदायतें हैं। हो सकता है कि आपके बिशप और आपके पुरोहितों ने आपको खास हिदायतें दी हैं, आप कृपया उनका पालन ज़रूर करें। अब सबसे पहले हमें ऑनलाइन पाक मास अटेंड करने की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पाक मिसा बलिदान कैथोलिक कलीसिया की सर्वोच्च प्रार्थना है और इसे हम सबको गंभीरता से लेना है। अगर आप पूरी पाक मिसा बलिदान में भाग नहीं ले सकते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप टीवी पर या मोबाइल पर पाक मिसा का बलिदान ना देखें, उससे आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप फैसला कर लेते हैं कि आपको पूरी पाक मिसा बलिदान में भाग लेना है तो उसके लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप एक दिन पहले पवित्र मिसा बलिदान में पढ़े जाने वाले पाठों का अध्ययन करें। हमारी डायसिस में एक दिन पहले संचार के माध्यमों के द्वारा हमें मिसा बलिदान की रीडिंग्स, उनके ऊपर मनन चिंतन और रोज़ाना संत की जीवनी में से कुछ अंश हमें दिए जाते हैं। तो आप इन सब मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को तैयार करें। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में एक ऐसा चलन है जिसके अनुसार जब संत लोग स्वयं पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने में असमर्थ थे तो वह अपने संरक्षक दूत को मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए भेजते थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस समय हम सब असमर्थ हैं, हम अपने संरक्षक दूत को अपने इरादे देके अपनी दुआएं उनके हाथों में सौंप कर उन्हें अपनी जगह पर पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए भेज सकते हैं। उसके संबंध में इंग्लिश में जो प्रार्थना है उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं दे दूंगा और हिंदी भाषा की जो प्रार्थना है उसका अनुवाद भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वे प्रार्थना कर सकें। जब आप टीवी पर या मोबाइल पर मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं तो आपको इस प्रकार से भाग लेना है जैसे कि आप वास्तव में चर्च में हैं, इसलिए आपको तैयार भी उसी प्रकार से होना है। आप पैजामा, कैपरी, निक्कर या नाइट सूट पहन के उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप ऐसे तैयार हों जैसे आप चर्च में जाने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद आप अपने घर में एक टेबल ले लें और टेबल के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं या कोई भी उचित कपड़ा बिछाएं, 2 कैंडल्स रखें
प्रभु यीशु की तस्वीर रखें या क्रॉस रखें। ये चर्च में जो वेदी है उसका प्रतीक है। उसके बाद आप परिवार के रूप में इकट्ठे हों। पाक मास के दौरान दुआएं पढ़ें, जवाबात दें और मिलके गीत भजन गाएं। हर प्रकार का काम बंद कीजिए। कुकिंग या घर का किसी प्रकार का काम बिल्कुल बंद कीजिए। और अगर आप पाक मिसा बलिदान टीवी पर अटेंड कर रहे हैं तो अपने मोबाइलों को भी स्विच ऑफ कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान पाक मिसा बलिदान की तरफ लगाएं और जो भी पाठ पढ़े जा रहे हैं, जो भी प्रचार किया जा रहा है, उसको भी ध्यान से सुनें। परम प्रसाद के दौरान आप रूहानी तौर से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और उनकी रूहानी उपस्थिति के लिए, आध्यात्मिक उपस्थिति के लिए आप यीशु मसीह को धन्यवाद दें। और अंत में आप प्रभु यीशु मसीह को उनकी जो भी आशीषें हमारी ज़िंदगी में मिली हैं उन सब आशीषों के लिए धन्यवाद दें। आशा करता हूँ कि जब अगली बार आप ऑनलाइन पाक मिसा बलिदान में भाग लेंगे तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर हमारी स्थिति को जानते हैं और वो हमारी इन कोशिशों के लिए हमें ज़रूर पवित्र मिसा बलिदान से मिलने वाली आशीष देंगे। आप सबको जय यीशु मसीह की। ईश्वर आप सबको आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।